अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएँ। आज ये हदीस का नमाज के बारे में ज़िक्र है। बुखारी शरीफ से नमाज का बयान लिया गया है। आप इसको सुनिए गौर से, इंशाअल्लाह समझ में आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं, अल्लाह ताला ने जब नमाज़ फ़र्ज़ की तो 2-2 रकअतें सफ़र व हजर में फ़र्ज़ की थी। यानी सफ़र उसे कहते हैं जब हम सफ़र में होते हैं, और हजर उसे कहते हैं जब हम घर पे या अपने ही इलाक़े में होते हैं। सफ़र की नमाज तो वैसे ही रही और हजर की नमाज में ज़्यादती कर दी गई। तो हज़रत उमर बिन अबी सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार एक कपड़ा पहनकर नमाज़ पढ़ी जिसके दोनों किनारे कंधों पर इधर उधर डाल दिए। हज़रत उबैरा रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि एक शख्स ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक कपड़ा पहनकर नमाज़ पढ़ने के बारे में पूछा। आपने फरमाया, क्या तुम मुझसे हर एक के पास 2 कपड़े हैं? यानी उस ज़माने में 2 कपड़े नहीं होते थे, किसी के पास एक ही कपड़ा होता था, इसलिए वो इस तरीके कपड़े का मतलब चादर बड़ी सी होती थी तो वो उसको पहन कर इस तरीके से करते थे जेंट्स लोग, यानी आदमी मर्द लोग। औरतों को तो सब कपड़े पहनना ही ज़रूरी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज के ज़माने में मुझे मुनादी करने वालों के साथ मिलाकर भेजा जो ये ऐलान करते थे कि इस साल के बाद कोई मुशरिक हज न करे और ना कोई नंगा होकर खाना काबा का तवाफ़ करे। इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह को सवार करके पीछे भेजा और हुक्म दिया, सूर बरात कर दें। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि 10वीं ज़िलहिज्जा को हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने मिना में ऐलान किया कि इस साल के बाद ना कोई मुशरिक हज करे और ना कोई नंगा होकर खाना काबा का तवाफ़ करे। हज़रत आयशा अगली हदीस। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर की नमाज़ पढ़ा करते थे और औरतें वहाँ चादरों में छिपी ढकी जाती थीं और नमाज से फ़ारिग़ होकर घरों को लौट जाती थीं कि कोई उनको पहचानता न था। अगली हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि हुज़ूर ने एक नक्शीन चादर ओढ़ के नमाज़ पढ़ी और नमाज में नक़ूश को एक दफ़ा देखा। जब फ़ारिग़ हुए तो फरमाया, इस चादर को अबू जहम के पास ले जाओ और बेनक्शे वाली चादर ले आओ कि इस नक़ूश ने मुझे इस वक्त नमाज से गाफिल कर दिया। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास एक पर्दा था जिसको आपने अपने मकान के एक तरफ लगा दिया था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपना ये पर्दा मेरे सामने से हटा दो, नमाज में इसकी तस्वीर मेरे सामने आती है। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि एक बार एक रेशम का चोगा हदिया के तौर पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया। आपने उसको पहनकर नमाज़ पढ़ी। जब नमाज से फ़ारिग़ हुए तो उसको इस सख्ती के साथ उतार फेंका जिससे इसका नागवार होना मालूम होता था और फरमाया, परहेज़गारों के लिए ये मुनासिब नहीं है। अगली हदीस। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मेरी दादी मैका रज़ी अल्लाह ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की, खाना तैयार किया, आपने खाया। इसके बाद इरशाद फरमाया, उठो मैं तुम्हें नमाज पढ़ाऊँ। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि एक चटाई थी जो ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से काली हो गई थी। मैंने उस पर पानी छिड़का और खड़ा हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे खड़े हुए। मैंने और एक यतीम लड़के ने सफ़ बांधी और हमारे पीछे बूढ़ी औरतें थीं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको 2 रकअतें पढ़ाईं और वापस तशरीफ़ ले गए। यानी औरतों की नमाज़ भी बिल्कुल इसी तरह हुई जैसे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे थे। इसमें कोई फ़र्क नहीं था। अगर ऐसा होता तो वो बताते कि औरतों को ऐसे ऐसे करना है, इस तरीक़े से पढ़ना है, इस तरीक़े से हाथ बांधना है, या इस तरीक़े से रुकू और सुजूद करना है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, जिस तरीक़े से उन्होंने सिजदा किया इसी तरीक़े से पीछे खड़ी औरतों ने भी किया। इसलिए ये बात साबित हो गई कि जिस तरीक़े से मर्द नमाज़ पढ़ते हैं उसी तरीक़े से औरतें भी नमाज़ पढ़ें।
हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी कहती हैं कि वह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सो जाती थी। मेरे दोनों पाँव आपके क़िबले की तरफ होते थे। जब आप सजदा करते तो मुझे इशारा फरमाते, मैं पाँव समेट लेती। जब आप खड़े हो जाते तो पैर फैला देती। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि उन दिनों में घर के अंदर चिराग न थे, यानी ना तो चिराग थे और ना ज़्यादा पलंग या तख्त होते होंगे, तो इसीलिए ऐसा होता होगा। अगली हदीस हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ रहे थे कि तो कुछ लोग सख्त गर्मी की वजह से कपड़े का दामन सिजदे की जगह रख लेते थे, यानी ज़मीन पर नमाज़ पढ़ रहे थे, ज़मीन बहुत गर्म थी तो वो अपना कुर्ते का दामन सिजदे के लिए रख लेते थे। यानी ज़मीन पर भी नमाज़ पढ़ सकते ही नहीं है कि हर वक्त जा नमाज़ें साथ में हों या चादरें साथ में हो तो हम उसको बिछा कर ही नमाज़ पढ़ें। अगली हदीस हज़रत अनस रज़ी अल्लाह से पूछा गया कि क्या हुज़ूर जूतियों समेत नमाज़ पढ़ लेते थे, तो बोले हाँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन बुहैना रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज़ पढ़ते थे तो दोनों हाथों को इतना फैला कर रखते थे कि आपके बखलों की सफ़ेदी मालूम होने लगती थी। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर ने फरमाया, जो शख्स हमारे जैसे नमाज़ पढ़े, हमारे क़िबले को रुख करे और हमारी ज़बीह को खाए, ज़िबा को खाए, वो मुसलमान है। इसके लिए खुदा और रसूल का ज़िम्मा है, इसलिए तुम खुदा के ज़िम्मे को ना तोड़ो। अगली हदीस हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा में दाखिल हुए, उसके हर कोने में दुआ की मगर नमाज नहीं पढ़ी। जब बाहर निकल आए तो काबे की तरफ मुँह करके 2 रकत नमाज पढ़ी और फरमाया यही क़िबला है, यानी वो अंदर की बात कर रहे हैं, अंदर से ले आए, अंदर से जो काबे के अंदर है उसके अंदर गए थे, वहाँ से निकल आए तब नमाज़ पढ़ी, उसके अंदर नमाज नहीं पढ़ी। अगली हदीस हज़रत बरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 16-17 वहाँ बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ी। ये रिवायत पहले भी गुजर चुकी है, दोनों में सिर्फ लफ्ज़ों का इस्तिक़ाल है। अगली हदीस हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पर बैठकर नमाज़ पढ़ा करते थे, चाहे सवारी का रुख किसी तरफ हो, लेकिन जब फ़र्ज़ नमाज का इरादा करते तो उतर जाते थे और क़िबले की तरफ रुख करते थे। जब वो सफ़र में होते थे और ऊँट पर सवार होते थे तो इस तरीके से नमाज़ पढ़ लेते थे, मगर फ़र्ज़ पढ़ते थे तो उतर कर पढ़ते थे। अगली हदीस हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार नमाज़ पढ़ी, जब सलाम फेरा तो आपसे अर्ज़ किया गया, ए अल्लाह के रसूल, क्या नमाज में कोई बात पैदा हो गई है? फरमाया, वो क्या? हर अर्ज़ किया, आपने इतनी रकतें पढ़ी हैं, यानी ज़्यादा या कम? आपने फ़ौरन अपने पाँव मोड़े, क़िबले की तरफ मुँह किया, 2 सिजदे किए और सलाम फेर लिया। जब हमारी तरफ मुँह किया तो फरमाया, अगर नमाज में कोई भी बात नहीं हुई होती तो मैं तुमको बता देता, लेकिन मैं तुम्हारी तरह इंसान हूँ, जिस तरह तुमसे भूल हो जाती है मुझसे भी हो जाती है। अगर मैं भूल जाया करूँ तो मुझे याद दिला दिया करो। अगर तुम में से किसी को अपनी नमाज में शक हो जाया करे तो चाहिए कि अम्र हक़ की सही बात सोचे और उसी के मुताबिक नमाज पूरी करे, फिर सलाम फेर दे और सजदे करे। मान लो उसने अगर उसे 4 फ़र्ज़ पढ़ रहा है तो उसे लग रहा है कि उसने 3 ही पढ़े या 4 पढ़े कि नहीं पढ़े, तो वो थोड़ा सोच के कि और फिर कमी को करे, जैसे 3 ही माने और उसको 1 रकत और पढ़े और फिर 2 सजदे बाद में कर ले। यानी ये नहीं है कि तशहुद पढ़ना ज़रूरी नहीं है, फिर खाली नमाज पहले नमाज़ पढ़ ली, सजदे कर लिए, फिर बाद में 2 सजदे करे, खाली 2 सजदे करके फिर सलाम फेर लिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह कहते हैं कि मैंने अपने परवरदिगार की 3 बातों में मुवाफ़क़त की है। पहली ये कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, काश हम मक़ाम इब्राहीम को नमाज की जगह मुक़र्रर कर लेते, उस वक्त आयत नाजिल हुई। दूसरे ये कि मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काश हुजूर अपनी बीवियों को पर्दा कर लेने का हुक्म देते, क्योंकि उनसे अच्छे बुरे हर किस्म के आदमी बात करते हैं। उस वक्त पर्दे की आयत नाजिल हुई। तीसरे ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बीवियों ने आपसे इराज़ कर लिया। मैंने उनसे कहा कि हुजूर तुमको
तलाक दे दें तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपको तुमसे बेहतर बीवियाँ अता फरमाए। तो जो मुसलमान होंगी उस वक्त यही आयत नाजिल हुई। अगली हदीस, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हुजूर ने क़िबले की तरफ थूक पड़ा हुआ देखा तो आपको ये बात नागवार मालूम हुई और ये नागवारी आपके चेहरे से मालूम होने लगी। फिर आपने अपने मुबारक हाथ से उसको खुरचा और फरमाया, जब तुम में से कोई नमाज के लिए खड़ा होता है तो अपने परवरदिगार से मुखातिब होता है और परवरदिगार उसके और क़िबला के दरमियान होता है, इसलिए तुम में से कोई शख्स क़िबले की तरफ ना थूके, हाँ दाएं बाएं या कदमों के नीचे थूक ले। फिर आपने अपनी चादर का कोना लेकर उसमें थूका और मल दिया और फरमाया, ऐसा कर लिया करो। अगली हदीस, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ये समझते हो कि मेरा ध्यान उधर है, खुदा की कसम मुझसे तुम्हारा खुशू और रुकू छुपा हुआ नहीं है, मैं तुमको अपने पीठ के पीछे से भी देख लेता हूँ। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि एक बार उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा और उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक गिरजा का जिक्र किया जिसमें तस्वीरें थीं और हब्श में दोनों हज़रत ने उसको देखा था। आपने फरमाया, दोनों हज़रात ने उसको देखा था, आपने फरमाया, इन लोगों में जब कोई नेक आदमी मर जाता था तो उसकी कब्र पर मस्जिद बना देते थे और ये तस्वीरें बनाते थे। क़यामत के दिन ये लोग खुदा के नज़दीक सारी मखलूक से ज़्यादा बुरे होंगे। अगली हदीस, हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में रिवायत है कि वो अपने ऊँट पर नमाज़ पढ़ लेते थे और फरमाते थे कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा ही करते देखा है। अगली हदीस, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों में नमाज़ पढ़ो मगर उनमें कब्र ना बनाओ। अगली हदीस, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा और इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का वक्त करीब हुआ तो आप मुबारक चेहरे पर काली चादर डालने लगे, मगर जब नागवार हुआ तो खोल दिया और फरमाया, यहूद व नसारा पर खुदा की लानत हो, उन्होंने अपने अंबिया अलैहिस्सलाम की कब्रों को मस्जिद बना रखा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस काम से लोगों को बचाना चाहते थे, यानी कि उनके कब्रों के पास भी वो नमाज़ पढ़ा करते हैं। उस कब्रों के पास जो उनकी अंबिया की कब्रें होती थी उनके पास ही उन्होंने मस्जिद बना ली और उसमें नमाज़ पढ़ते थे, ये नाजायज़ है। अगली हदीस, हज़रत सुहैल बिन साद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के मकान में तशरीफ़ ले गए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को नहीं पाया तो फरमाया, तुम्हारे चचा का बेटा कहाँ है? हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जवाब दिया, मेरे और उनके बीच कुछ बात हो गई थी, वो मुझ पर गुस्से हुए और बाहर चले गए, मेरे पास दिन का आराम भी नहीं किया। आपने एक शख्स से फरमाया, देखो तो कहाँ है? वो शख्स लौट कर आया और अर्ज़ किया कि मस्जिद में सो रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ लाए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु लेटे हुए थे, पहलू से चूँकि चादर सरक गई थी इसलिए मिट्टी पहलू को लग गई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिट्टी पूछते जाते थे और फरमाते थे, अबू तराब उठो। तभी से उनका नाम अबू तराब भी पड़ गया था, हज़रत अली रज़ियल्लाहु का। अगली हदीस, हज़रत अबू क़तादा सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जब कोई मस्जिद में दाखिल हो तो चाहिए कि बैठने से पहले 2 रकअत तहियतुल मस्जिद पढ़ ले। अगली हदीस, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु ताला एक दिन हदीस बयान कर रहे थे, इत्तफ़ाक़ से मस्जिद की तामीर का जिक्र आया तो कहने लगे कि हम एक एक ईंट उठाते थे और अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हु 2-2 ईंटें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मार रज़ियल्लाहु को देखा तो आप उनकी मिट्टी झाड़ने लगे और फरमाया, अम्मार को एक बागी फ़िरक़ा कत्ल करेगा, ये उनको जन्नत की तरफ बुलाएगा और वो उसको दोज़ख की तरफ। अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे कि मैं फितनों से पनाह मांगता हूँ। अगली हदीस, हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने मस्जिद बनवाई तो लोग मुझ पर कुछ एतराज़ करने लगे। मैंने कहा, तुम लोग बहुत एतराज़ करते हो, हालांकि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स अल्लाह ताला की खुशी तलाश करने के लिए मस्जिद बनवाए उसके लिए खुदा जन्नत में मकान बनवाएगा। अगली हदीस,
حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہماری کسی مسجد یا بازار میں تیر لے کر گزرے تو اس کی دھاریں پکڑ لینی چاہیے، یعنی اس کی دھاریں خراب کر دو یا دھاروں کو کیا کرو ڈھک دو، ایسا نہ ہو کہ کسی مسلمان کو زخمی کر دے۔ پکڑ لینے کا مطلب جو بھی آپ سمجھ پائیں، مطلب یہ ہے کہ وہ کسی کو زخمی نہ کرنے پائے آدمی۔ اگلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک کالا مرد تھا، عورت مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی۔ ایک کالا مرد تھا یا عورت تھی، مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی، اس کا انتقال ہو گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے عرض کیا اس کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی، مجھے اس کی قبر بتاؤ۔ آپ اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور اس پر نماز پڑھی، یعنی اس کو مرے ہوئے بھی کتنے دن ہو گئے تھے، اس کے بعد بھی انہوں نے اس کی نماز پڑھی۔ ان کے دل میں اس کی عورت کے لیے کافی عزت تھی، کیونکہ وہ مسجد میں عورت تھی یا مرد تھا، ان کے دل میں اس کے لیے بہت عزت تھی، کیونکہ وہ مسجد کی صفائی کرا کرتی تھی۔ اگلی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب سود کے بارے میں سورہ بقرہ کی آیتیں نازل ہوئی تو حضور مسجد کی طرف نکلے اور لوگوں کے سامنے یہ آیت پڑھی۔ اس کے بعد شراب کی تجارت کو حرام فرما دیا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس مرض میں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں انتقال فرما گئے، آپ سر پر پٹی باندھے نکلے، ممبر پر بیٹھے، اللہ تعالیٰ کی تعریف و ثنا کی، پھر فرمایا لوگوں میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کی دوستی اور جس کے مال کا احسان مجھ پر ابو بکر بن قحافہ رضی اللہ سے زیادہ ہو۔ اگر میں لوگوں میں سے کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دوست بناتا، لیکن اسلامی بھائی چارہ اس سے بہتر ہے۔ ابو بکر رضی اللہ کی کھڑکی کے سوا مسجد میں جو کھڑکی ہے میری طرف سے بند کر دو، یعنی ابو بکر رضی اللہ کی کھڑکی کو بند نہیں کیا گیا۔ اگلی حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تھے، ایک شخص نے پوچھا کہ رات کی نمازوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے؟ فرمایا 2 رکعتیں ہونی چاہیے، اور جب صبح ہو جانے کا ڈر ہو تو 1 رکعت پڑھے، تاکہ یہ رکعت پڑھی ہوئی دونوں رکعتوں کو وتر بنا دے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ رات کے وقت آخری نماز وتر پڑھا کرو، کیونکہ حضور نے اس کا حکم دیا ہے۔ یعنی 3 ہوئی ملا کے، ایک تو وتر ہو گیا اس میں، وہ اگر کہتے بالکل صبح ہونے والی ہو تو وہ ایک ہی پڑھ لے، یعنی کہ ہر وقت کوئی ایک پڑھے، تب انہوں نے وتر کا حکم دیا کہ وہ ایک ہی پڑھ لے۔ اب جیسے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک نہیں ہوتا ہے، کہ یہ نہیں ہوتا ہے، وہ نہیں ہوتا ہے، تو یہ ہے کہ جیسے بالکل صبح ہونے والی ہے، اسے شک ہے کہ صبح ہو جائے گی، تب وہ 1 پڑھ سکتا ہے، جیسے تو کم سے کم 3 پڑھے۔ اگلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کی نماز گھر کی اور بازار کی نماز سے 25 گنا بڑھی ہوئی ہے۔ اگر کوئی شخص تم میں سے ٹھیک وضو کرے اور صرف نماز کے ارادے سے مسجد میں آئے تو جو قدم اٹھائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا 1 درجہ بلند کرے گا اور 1 گناہ کم کرے گا۔ پھر جب مسجد میں داخل ہوگا تو جب تک نماز کی وجہ سے رکا رہے گا نماز ہی میں ہوگا، اور جب تک نماز کی جگہ بیٹھا رہے گا فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہیں گے کہ الہی اس کو بخش دے، الہی اس پر رحم فرما، اور یہ حالت واپسی کے وقت تک ہوگی۔ اگلی حدیث حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایماندار دوسرے ایماندار کے لیے عمارت کی طرح ہوتا ہے، جس کا کوئی حصہ کچھ حصے کو روکے رکھتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں گانٹھ دی، یعنی ایک ایماندار آدمی مسلمان اور دوسرے ایماندار مسلمان کا اتنا زیادہ ایک دوسرے میں ہوتا ہے جیسے کہ ہاتھوں میں انہوں نے انگلیاں ڈال کر دکھایا۔ حدیثوں کو غور سے سنیے، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئیں گی اور کہ کس طریقے سے ہمیں رہنا چاہیے۔ اگلی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے نکلتے تھے تو ہم کو لاٹھی لینے کا حکم دیتے، ہم لاٹھی لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیتے، آپ اس کی طرف نماز پڑھ لیتے تھے اور سارے لوگ آپ کے پیچھے ہوتے تھے۔ سفر میں آپ اسی طرح کرتے تھے، اس وجہ سے عمرہ نے لاٹھی بنوانی اختیار کی۔ لاٹھی مطلب جو سامنے رکھ لیا کرتے تھے، جیسے لوگ نکلتے ہوں گے تو اس کی وجہ سے وہ سامنے رکھ لیا کرتے تھے، اس لیے لاٹھی اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے کہ جہاں بھی چاہے نماز پڑھ لیں، اگر لاٹھی سامنے رکھ لیں۔
अगली हदीस हज़रत सुहैल रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं हज़रत सुहैल रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हुजूर की जानमाज और दीवार के सामने बकरी के गुजरने के लायक फासला था। हज़रत अबू जुहैम रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हुजूर ने फरमाया, अगर नमाज़ी के सामने से गुजरने वाला जानता कि उस पर क्या कुछ गुनाह है तो 40 दिन या माह या साल ठहरे रहना उस सामने गुजरने से उसके ख्याल में अच्छा होता। यानी अगर उसे पता होता कि नमाज़ी के सामने से गुजरने का क्या गुनाह है तो वो 40 दिन और 40 साल या 40 माह भी खड़ा रहता वहाँ पर, उसके ख्याल में अच्छा होता। रिवायत करने वाला कहता है कि मुझे याद नहीं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 दिन फरमाया या 40 माह फरमाया या 40 साल फरमाया। अगली हदीस हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि मैं बिस्तर पर सोई हुई होती थी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते होते थे। जब आप वित्र पढ़ने का इरादा फरमाते थे तो मुझे जगा देते थे, मैं भी आपके साथ वित्र पढ़ती थी। आज इतनी ही हदीसें सही हैं, इंशाअल्लाह कल पढ़ेंगे।